हेलो एवरीवन। अभी मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है और जो मार्केट है अभी 24,280 पे ओपन हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो मार्केट ने गैप अप किया है ये ऑलरेडी कल मेरे प्लान में था। इसका सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने एक मोमेंटम तो गैप अप में कर दी, ठीक है, दूसरी मोमेंटम हम प्रेडिक्ट करेंगे। अब इस मोमेंटम के पीछे का लॉजिक क्या था समझ जाइए। सिर्फ मार्केट के स्विंग्स देखिए, ये वाले सेलिंग देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट ने उसको कवर किया है। बाइंग के स्विंग देखिए, ये है पहला स्विंग, ये भी डन हो चुका है। दूसरा स्विंग ये भी डन हो चुका है। तीसरा स्विंग ये भी डन हो चुका है। ये वाला स्विंग भी डन है और ये वाला स्विंग। अब यहां से देखिए, तो यहां से मार्केट बहुत तेजी से निकला, इस वाले लो से तेजी से निकला, तो इसका 38% से और ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, अब देखिए यहां से फिबोनाची लगा दीजिए, ये यहां से लेके यहां तक। अगर आप देख सकते हो, यहां से जैसे ही मार्केट ने ये वाला हाई लगाया, यहां से लेके ये वाला हाई लगाया, 38% पे एग्जैक्टली टच करके रिजेक्शन खा के क्लोज हुआ था। तो मेरा व्यू ये था कि अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पर भी ओपन होता तो हम 1 मिनट पे बुलिश प्राइस एक्शन देख के डे हाई के टारगेट के लिए जाएंगे। छोटा टारगेट लेंगे, इसके ऊपर का ले सकते हैं लेकिन यहाँ तक का मिनिमम टारगेट लेंगे। तो इससे भी बियॉन्ड चला गया मार्केट। तो ये सिंपल था, इसका कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि इतना गैप कैसे हो गया। मार्केट गैप अप ही होना था। अगर ये मार्केट गलती से भी इसके नीचे ओपन हो जाता तो आपको भी पता है क्या हो जाता, क्योंकि 38 के नीचे फिर क्लोजिंग आ जाती। फिर इसके बाद अगर ये ऊपर आता तो हम यहां से आज के दिन पे मार्केट को सेल करते। लेकिन अब ये क्राइटेरिया मार्केट ने सीधा सीधा बना दिया, मार्केट ऊपर चला गया। अब क्या करना है आगे जाके, अब देखिए ये एक मोमेंटम तो कर दी इसने, अब हम क्या करेंगे। अब देखिए एक लॉजिक तो सिंपल बनता है कि भाई साहब मार्केट ने ये वाला बॉटम बनाया, ये वाला बॉटम बनाया, यहां से बायर ने बाय किया और यहां से बायर ने बाय किया। अब अगर कोई भी बंदा यहां से सीधा बाय करेगा और तो फिर ट्रैप होगी। मतलब एक लॉजिकल सोचना है हमें। जैसे कि मैं अभी 1 डे चार्ट पे गया था, देखिए अब डेली चार्ट पे एक बार जाते हैं। ये जो लेवल्स मैंने निकाल के रखे हैं, ये लेवल ऑब्वियसली यार कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया, तो यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे यही तो इसका इंपॉर्टेंट जोन था जो इसने तोड़ा है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट नीचे जा सकता है सिंपली, या फिर एकदम ऐसे तो नहीं भागेगा मार्केट, ठीक है। तो हम इसको ट्रेड करेंगे, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट इस तरीके से लेवल है, यहाँ से मार्केट टर्न कर सकता है आज के दिन पे, या फिर होल्ड भी कर सकता है आज के दिन पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो ये आपको समझ में आया कि ये जो लेवल्स निकाली वो डेली की वजह से निकाली थी मैंने। और यहाँ पे भी मार्केट का एक सपोर्ट था, ये वाला एक सपोर्ट था मार्केट, जो मार्केट ने तोड़ा है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे भी देखोगे, ये वाले हाई से लेके इस वाले लो तक फिर भी लगाओगे आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जो मार्केट है अभी 50% पे ही ओपन हो रहा है। तो मार्केट ओपन होते ही नीचे आने की कोशिश करेगा, ये तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, मोमेंटम नहीं आएगी, तो मोमेंटम ही आनी चाहिए। ऐसा गया, अब यहाँ से जाना चाहिए। ये वाला स्विंग में इस तरीके से पकड़ रहा हूँ यहाँ से, तो यही वो स्विंग है जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है एग्जैक्टली 50% पे। तो ये हमारा व्यू बनता है कि ओपन होते ही मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हम इसमें कैसे घुसेंगे। अब देखिए कि मार्केट ओपन होते ही नीचे आने की कोशिश तो करेगा, लेकिन फिर हमें 1 मिनट पे प्राइस एक्शन पे देखनी पड़ेगी कि ये एग्जैक्टली 50% पे ओपन हो रहा है। तो प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी 1 मिनट पे, और तब हम यहाँ तक आ सकते इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब क्या करना है, ट्रैप कब मिल सकता है। अब देखिए एक कॉमन सेंस लगाया हमने कि मार्केट ऐसे गया और कोई बंदा यहाँ से और खरीदेगा तो वो बेवकूफ कहलाएगा मार्केट में। अगर ऐसी सिचुएशन हमें दिखते कि लोग खरीदते जा रहे हैं मार्केट को और भी, तो 1 मिनट पे हम एक ट्रैप चुन सकते हैं। अगर 1 मिनट पे हमें बायर ट्रैप मिलता तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे सेलर ट्रैप होने के चांसेस कम है, क्योंकि सेलर के फेवर में मार्केट आ सकता है अब। लेकिन बायर के फेवर में और यहाँ से कंटिन्यूसली जाना, मतलब पुल बैक करके जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही कंटिन्यूसली जाना, ये थोड़ा सा हॉरिबल सिचुएशन हो जाएगी बायर के लिए। तो हमें बायर ट्रैप देख सकते हैं, यहाँ पे बायर ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं कि वो इनिशियली बाइंग शुरू कर दे। लेकिन ऐसे पुल बैक आना शुरू हो जाता है तो हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन दिखी तो सीधा डाउन साइड चले जाएंगे, क्योंकि सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
तो अब मार्केट को ओपन होने देते हैं। ओपनिंग के बाद अगर ऐसी कुछ सिचुएशन मिलती है 1 मिनट पे, छोटे से टाइम फ्रेम पे, या फिर हम क्लियर 15 मिनट पर भी इस तरीके का पैटर्न देख के नीचे आ सकते हैं। पहला ट्रेड 1 मिनट पे करेंगे। देखिए मार्केट ओपन हो चुका और ओपन होते ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया, धड़ाम से मार्केट पहले ही कैंडल से नीचे आने लग गया। अब हम यहाँ पे एक बार 1 मिनट पे आते हैं कि ये करने क्या वाला है। यहाँ से ऑलमोस्ट यही से गया है। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे कैंडल थोड़ी सी स्लो चलती है, तो वेट करते हैं इसका क्या होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हम फिब लगाए तो क्या यहाँ से फिबोनाची लगाना सही रहेगा। तो हाँ, एक बार यहाँ से लगा लेते हैं कि यहाँ से ये 38% के नीचे अगर आ गया, यहाँ से इसके नीचे क्लोज करेगा, तो फिर भी इस तरीके से एक सेलिंग ही करेंगे आज के दिन पे। बाइंग थोड़ा सा मेरा व्यू थोड़ा सा बाइंग के लिए एक बार देखेंगे। यहाँ से ये जो स्विंग्स थे, ये तो स्विंग सब सही थे। यहाँ से भी मार्केट इस तरीके से जा रहा था, तो ये स्विंग भी 1 मिनट पे थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एक बार यहाँ से इस तरीके से गया, फिर ये यहाँ तक भी नहीं आया, फिर यहाँ से अगर ऐसा ही स्विंग पकड़ ले, तो नीचे तो आना चाहिए थोड़ा मार्केट। देखिए हम सेल ही करेंगे, लेकिन अब ये ऐसे ही आएगा ना डायरेक्टली, तो रुकना पड़ेगा फिर, क्योंकि डायरेक्शन के साथ अगर मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें दिख रहा है कि डाउन जाना चाहिए और हमें इसके लिए मोमेंटम मिलना चाहिए। तो ऐसे डे हाई अगर ब्रेकआउट करेगा तो लोग बहुत सारे बुलिश होते हैं। बस आपको वो इंसिडेंट ढूंढने हैं जिस इंसिडेंट में लोग फोमो करते हैं। तो लोग फोमो करेंगे तो हम वहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे। जैसे कि अगर डे हाई ब्रेकआउट हो गया तो बाय करेंगे लोग, तो जैसे ही बाय करेंगे प्राइस एक्शन मिली, हम सेल करेंगे, ये चीज़ होगी। सो अभी बनने देते हैं, बनने के बाद मैं अपडेट करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट में बनता है तो। अब देखिए यहाँ पे जो मार्केट है डे हाई से कंटिन्यूसली 1 मिनट में नीचे आ गया। तो जो हमारा प्लान था कि ऐसा जाके डे हाई पे ट्रैप वगैरह और उसके बाद में सेल करना, तो ये कम्प्लीटली प्लान अभी कैंसिल हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब 1 मिनट पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया था कि कुछ इस तरीके से हम सेल करें। अब हम क्या करेंगे, सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करेंगे आज के दिन पे। क्योंकि देखिए हमारा प्लान तो एग्जैक्टली था कि मार्केट ओपन होने के बाद सीधा सीधा नीचे आएगा, लेकिन कोई एंट्री क्राइटेरिया होना चाहिए जिस पर हम एक अच्छा एसएल और एंट्री करें। तो वैसे मार्केट ने हमें कुछ भी नहीं दिया। पहले 1 मिनट की कैंडल भी एकदम बड़ी रेड कैंडल आ गई और मार्केट धड़ाधड़ से गिरने लगा। तो ऐसे बीच में अब सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट बुलिश भी था और यहाँ से बेरिश भी है। तो ये टॉप और ये बॉटम, मतलब ये बाइंग के लिए सही है, ये सेलिंग के लिए सही है। इसके बीच में अगर ट्रेड करोगे तो फिर मार्केट ऐसे वोलेटिलिटी में आपका एसएल खा सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। तो आज के दिन पे हो सकता है कि मार्केट हमें कुछ ट्रेड भी ना दे, 15 मिनट पे ही रहेंगे अब। अगर मार्केट ऐसे घूमता है और उसके बाद में एम पैटर्न देता है तो फिर सेल करेंगे, या फिर ये एम पैटर्न कुछ इसके हाफ में भी मिलता है ऐसा, तब भी सेल करेंगे। तो सेलिंग पे फोकस करेंगे। अब प्राइस एक्शन का वेट करते हैं, इसको बहुत टाइम लगेगा। जैसे ही कुछ बनेगा 15 मिनट पे, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों अभी 2:40 हो रहे हैं और अभी तक भी मार्केट ने हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है। हमें चाहिए था एक एम पैटर्न ताकि हम मार्केट को सेल कर सके, वो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और आप देख सकते हो कि मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कुछ भी ऐसा बना नहीं है मार्केट में। इसलिए अब हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि आज के मार्केट में कोई भी ट्रेड में इसके बाद प्लान नहीं करूंगा। अब सीधा कल के मार्केट में कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी मैं ऐसे ट्रेड प्लान करता हूं तो दिखने के लिए ऐसा गलत फहमी हो सकती है कि मैं सिर्फ एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर रहा हूं। मतलब जैसे कि यहां से कल एक डब्ल्यू पैटर्न बना तो यहां से एक ट्रेड चल गया हमारा, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। आप देखिए एक दिन में एम और डब्ल्यू पैटर्न बहुत सारे बनते हैं। अब आपकी थोड़ी आंखें खोलूंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न है, तीसरा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे। तो आज के दिन पे 3 डब्ल्यू पैटर्न है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर अगर आपने किया होता तो एसएल, यहाँ पे अगर ट्रेड किया होता तो एसएल, यहाँ पे भी ट्रेड किया होता तो एसएल। तीनों बार अगर आप ट्रेड करते तो तीनों बार क्या खा लेते आप, एसएल खा लेते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन। एम और डब्ल्यू पैटर्न तो कोई बच्चा भी देख के वहां पे ट्रेड कर लेगा, वो सिर्फ एक एंट्री क्राइटेरिया है। लेकिन
एक्चुअली में मार्केट को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपका कोई पैटर्न काम नहीं करेगा। जैसे कि आप कल के दिन पे देखिए, हमारा व्यू था कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बना पैसा दिया, डब्ल्यू पैटर्न बना पैसा दिया, डब्ल्यू पैटर्न बना पैसा दिया, कल भी 3-4 बार बना लेकिन हर बार पैसा दिया। क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा ध्यान में रखिए ये चीज़ को, डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर भी देखिए, जब इस दिन पर भी हमारा व्यू था कि मार्केट में हम सेल करेंगे, सेलिंग का व्यू था मार्केट में, एम पैटर्न बना, पैसा मिला, यहाँ पे एसएल नहीं गया। यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बना, क्या हुआ इसका, एसएल हिट, लेकिन इसी एम पैटर्न का एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे एम पैटर्न बना, यहाँ पे एम पैटर्न बना, तो हर बार पैसा देता गया। तो एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न पहचानना बहुत आसान होता है, इस पे ट्रेड डालना भी बहुत आसान है, लेकिन हमें एम पे डालना है कि डब्ल्यू पे डालना है, ये समझने के लिए आपको मार्केट समझना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में गलत फहमी हो जाए कि मैं तो सिंपल एम डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ तो आप भी कल से करने लग जाओगे। नहीं, मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये पहले डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 1 मिनट के ट्रैप में ढूंढता हूँ वो कोई मेरी इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, वो तो सिर्फ एक मेरा एंट्री क्राइटेरिया है इसमें ट्रेड करने के लिए। बाकी सब तो मार्केट के डायरेक्शन का खेल होता है, मैं वो ट्रैप उसी डायरेक्शन में ढूंढता हूँ। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ वो ट्रैप का क्राइटेरिया पकड़ लिया मेरा, और फिर आप क्या करने लग गए, सिर्फ उसको ट्रेड करने लग गए। बहुत गंदे तरीके से फंसोगे, दिन में 10 एसएल जाएंगे आपके, एक भी ट्रेड आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि पहले डायरेक्शन, फिर उसकी डायरेक्शन के मतलब उसी डायरेक्शन के अंदर आपको वो ट्रैप ढूंढना पड़ेगा, तब वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। सो दैट इज इट, ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, अब देखिए आज का मार्केट था तो इतना भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन था, 1-2 मोमेंटम थी अच्छी, इसमें पैसा बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई क्राइटेरिया बना नहीं। तो जब तक कोई क्राइटेरिया नहीं बनता तब तक मैं मार्केट को हाथ नहीं लगाता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अब एक बार समझिए, ये मार्केट हमने क्या बोला था कि ऐसे गया, ये टॉप बनाया, नीचे गया, इसका पुल बैक है, मार्केट नीचे गिरेगा। अगर ये एक्चुअली में पुल बैक होता तो मार्केट यहाँ से घूमता नहीं, भले ही इसमें पुल बैक आ जाता। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे इसने पुल बैक कंप्लीट किया, अब मोमेंटम आनी चाहिए, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जिगजैग करने के लिए ऐसे चला जाए, लेकिन ये मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, ये कहीं ना कहीं यहाँ तक जाता, कहीं ना कहीं यहाँ पे एम पैटर्न बना के सेल कर लेते हम, यही मेरा प्लान था। क्योंकि अगर ये एक्चुअली में मोमेंटम है तो ये ऐसे थोड़ी आती है मोमेंटम डाउन साइड की। मैंने आपको क्या बोला, अगर ये है डाउन ट्रेंड, अगर आप टॉप पकड़ते हो इसका मतलब पुल बैक होने के बाद टॉप हमने पकड़ लिया, तो उसके बाद क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम कैसे आती है, मोमेंटम हमेशा मोमेंटम जैसी आती है, मोमेंटम ऐसी ऐसी नहीं आती। तो इसी में तो पैसा बनता है मोमेंटम में। तो एक्चुअली में यहाँ पे अगर एक पुल बैक कंप्लीट हुआ है, ऐसा हमारा मॉर्निंग का व्यू था, और यहाँ से अब एक मोमेंटम आएगी, तो मोमेंटम तो ऐसे ऐसे आनी चाहिए थी ना। अब ये ऐसी थोड़ी आती है मोमेंटम, इस तरीके से ये थोड़ी मोमेंटम हो रही है। इसका मतलब मार्केट कोई पुल बैक वगैरह नहीं करना चाहता। ये मुझे मॉर्निंग में ही थोड़ा थोड़ा दिख गया था, जब ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के भी ऊपर आ गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। इसमें हो सकता है कि नीचे तेजी से गिर गया और यहीं पे रुकना चाहिए था, और एक एम पैटर्न बना के तेजी से गिरना चाहिए था, तो यही मार्केट ने करना चाहिए था। अब ये यहाँ तक जाने के बाद ये हमें लगता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन ये फिर से बाउंस बैक कर लेता है, क्योंकि इसने पहला मूव भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक्सपीरियंस होता है, आप हर दिन मार्केट को अगर देखोगे, एक ही लेंस से देखोगे, एक ही नज़र से देखोगे, तो वो नज़र आपकी मार्केट में पक्की हो जाएगी। अब उस नज़र में आपके सामने अगर थोड़ी सी भी चूक मार्केट करता है तो आप इसको पकड़ लोगे, लेकिन आप उसको तभी पकड़ पाओगे जब आपको उसको पहले से आपने एक नज़र बनाई हो। अब जैसे कि ये मेरी नज़र बिल्कुल नहीं कि ऐसा होता है मार्केट में, मैं ये सोच रहा था, ये मेरी नज़र थी, तो ये ऐसा थोड़ी आ सकता है मोमेंटम, ऐसा तो नहीं आ सकता ना। तो यहाँ से भी गिर जाना चाहिए था एक बार। अब यहाँ से जाने के बाद फिर से बाउंस बैक करने का क्या रीज़न बना यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट ने कोई एम पैटर्न नहीं दिया हमको, सो छोड़ देंगे इसको। इसका मतलब ये थोड़ी कि ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, ट्राई कर ले। यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, फिर से वापस, यहाँ पे ट्राई किया, फिर से मोमेंटम वापस, फिर से ट्राई किया, फिर से मोमेंटम वापस आ रही है। ये नहीं होगा, एक्चुअली में मोमेंटम यही आ सकती थी। चलिए मिलते कल के एक और लाइव वीडियो में या फिर किसी लर्निंग वीडियो में।